हेलो दोस्तों, आप सभी का हैशटैग स्टडी 2.0 में हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज के इस वीडियो सेशन में सिकंदर के इतिहास के बारे में बताऊंगा। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज हमें पढ़ना है महान सिकंदर का इतिहास। क्या पढ़ना है? महान सिकंदर का इतिहास। महान सिकंदर का इतिहास। आज हम पढ़ेंगे महान सिकंदर का इतिहास। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को पहले आप पूरी तरीके से देख लें, फिर उसके बाद आप डिसाइड करें कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है या ना लगा हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा ना लगा हो तो हमारे चैनल को डिसलाइक कर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है महान सिकंदर का इतिहास। तो सिकंदर को पहले हम जान लेते हैं कि महान क्यों कहा गया। तो सिकंदर को महान इसलिए कहा गया कि सिकंदर जो था वह पूरे विश्व पर विजय पाना चाहता था। वो जो सिकंदर था वह पूरे विश्व पर विजय पाना चाहता था। जबकि यह यूनान के विद्वान, यानी जो सिकंदर था उस समय वह यूनान के विद्वान जितने भी भूभाग को जानते थे वह सिकंदर ने आधा भाग जीत लिया था। यानी भूभाग का, संपूर्ण भाग का आधा भाग सिकंदर ने जीत लिया था। तो आइए सिकंदर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो जैसे कि हम आज जानेंगे कि पहले सिकंदर का जन्म कब हुआ था। तो सिकंदर का जो जन्म था 356 ईसा पूर्व में हुआ था। 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप्स। क्या नाम था? फिलिप्स। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप्स। और फिलिप्स ने 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया पर शासन किया था। यानी जो फिलिप्स था वह मकदूनिया का राजा था। वह 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया पर विजय प्राप्त की। यानी जो फिलिप्स था 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया पर विजय प्राप्त की। फिर उसके बाद क्या होता है? 329 ईसा पूर्व में फिलिप्स की मृत्यु हो जाती है। 329 ईसा पूर्व में फिलिप्स की मृत्यु हो जाती है और मकदूनिया का राजा जो है वह सिकंदर हो जाता है। कौन हो जाता है? मकदूनिया का राजा है जो वह सिकंदर हो जाता है। तो सिकंदर ने जो सिकंदर था वह भारत 326 ईसा पूर्व पहुंचा। कब पहुंचा था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पहुंचा। सिकंदर भारत पहुंचा। सिकंदर जो था 326 ईस्वी पूर्व में भारत पहुंचा। आइए अब हम जान लेते हैं कि सिकंदर भारत में कैसे पहुंचा। तो सिकंदर जो था वह मकदूनिया का शासक था। जो मकदूनिया यहाँ पर है वह कहाँ का शासक था? मकदूनिया का। मकदूनिया जो कि यूरोप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मकदूनिया? यूरोप में। सिकंदर जब सिकंदर भारत के लिए रवाना हुआ तो वह स्थलों के मार्ग से ईरान पहुंचा। कहाँ पहुंचा? ईरान पहुंचा। जब वह ईरान पहुंचा तो यहाँ के निवासी जो थे वह सिकंदर से भयभीत होकर सिकंदर का साथ देने लगे और वह वहां से काबुल पहुंचे। काबुल जब पहुंचे तो सिकंदर को सिंध नदी को पार करना पड़ा। तो जब सिकंदर ने सिंध नदी पार किया तो वह खैबर दर्रे से भारत पहुंचा। यानी सिकंदर ने सिंध नदी को पार कर कहां पहुंचा? सिंध नदी को पार कर खैबर दर्रे से भारत पहुंचा। कहां पहुंचा? भारत पहुंचा। ये है खैबर दर्रा। यानी सिकंदर जो था वह खैबर दर्रे को पार कर भारत पहुंचा। पहले तो उसने सिंध नदी को पार किया, फिर उसके बाद खैबर दर्रे से होते हुए वह भारत पहुंचा। तो जब वह भारत पहुंचा तो वहां पर उसे व्यास नदी पार करना पड़ा। लेकिन जब व्यास नदी पर पहुंचे तो उसके जो सिपाही थे वह व्यास नदी को देखकर अत्यधिक भयभीत हो गए, क्योंकि उस समय मानसून था और बारिश होने के कारण जो
जो ब्यास नदी थी वह अत्यधिक लहरा रही थी और उसे देखकर उसके सैनिक भयभीत हो गए। उस समय सिकंदर का जो सेनापति था यानी जल सेनापति था वह नियारकस था। कौन था वह? नियारकस था। अनिसोकृष्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया व्यास नदी को पार करने से, परंतु सिकंदर हार नहीं मानता है, क्योंकि सिकंदर जो था वह बहुत ही मोटिवेशनल था और वह अपने प्रजा को मोटिवेट करता है, यानी उन्हें मग्ध मुग्ध करके और उन्हें व्यास नदी को पार करा देता है। फिर उसके बाद जब वह व्यास नदी को पार करता है तो वह पंजाब आता है। पंजाब कहाँ आ जाता है? पंजाब आता है। पंजाब, जो कि पंजाब यहाँ पर स्थित है। भारत के नक्शे में देखेंगे तो पंजाब यहाँ पर स्थित है। जब वह पंजाब आता है तो उसकी लड़ाई यानी सिकंदर की लड़ाई पोरस से हो जाती है। किससे हो जाती है सिकंदर की लड़ाई? पोरस से हो जाती है। सिकंदर की लड़ाई पोरस से हो जाती है और सिकंदर की लड़ाई जब पोरस से होती है तो सिकंदर विजय होता है और पोरस को बंदी बना लिया जाता है। जब पोरस को बंदी बना लिया जाता है तो सिकंदर पोरस से कुछ सवाल पूछता है कि मैं आपके साथ क्या करूं। तो पोरस कहता है कि जैसे आप सभी राजाओं के साथ होता है उसी तरह हमारे साथ भी किया जाए। सिकंदर पोरस से खुश होकर उसका जो संपत्ति था उसे लौटा देता है और वह क्या करता है, फिर उसके बाद वह 325 ईसा पूर्व में 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट जाता है। कब लौट जाता है? 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट जाता है। जब वह भारत से लौटता है तो उसकी मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है। कहाँ हो जाती है? बेबीलोन में हो जाती है। बेबीलोन में हो जाती है। यानी जब सिकंदर भारत से लौट रहा होता है तो उसका जो मृत्यु है 323 ईसा पूर्व में कब हो जाता है? 323 ईसा पूर्व में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो जाता है। सिकंदर अत्यधिक महान होने के कारण इनके पिता और माता सिकंदर पर बहुत गर्व करती थी और सिकंदर की जो माता थी वह ओलंपियस थी। कौन थी? ओलंपियस थी। ओलंपियस थी। सिकंदर की जो माता थी वह ओलंपियस थी। जो सिकंदर की माता थी वह ओलंपियस थी। वह यानी सिकंदर की माता जो थी वह ओलंपियस थी और ओलंपियस सिकंदर की माता सिकंदर से बहुत ही प्रभावित थी, क्योंकि सिकंदर ने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया था। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि सिकंदर को और एक नाम से जाना जाता है जो कि अलेक्जेंडर तृतीय है। क्या है? अलेक्जेंडर तृतीय है। सिकंदर का और एक नाम है जो अलेक्जेंडर तृतीय है। क्या नाम है? अलेक्जेंडर तृतीय। इसके बाद आता है अलेक्जेंडर चतुर्थ। अलेक्जेंडर जो चतुर्थ है वह सिकंदर का पुत्र है जो स्ट्रेटा के गर्भ से जन्म लेता है। किसके गर्भ से जन्म लेता है? स्ट्रेटा के गर्भ से जन्म लेता है। जो अलेक्जेंडर चतुर्थ है वह किसके गर्भ से जन्म लेता है? स्ट्रेटा के गर्भ से जन्म लेता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं। जो सिकंदर का पुत्र है वह कौन है? अलेक्जेंडर चतुर्थ है। क्या है? अलेक्जेंडर चतुर्थ है। जो किसका पुत्र था? स्ट्रेटा का पुत्र था। किसका पुत्र था? स्ट्रेटा का पुत्र था। सिकंदर ने 2 शादियां की थी। सिकंदर की यानी 2 पत्नियां थी। पहले का नाम था रुस्काना और दूसरे का नाम था स्ट्रेटा। स्ट्रेटा के गर्भ से ही अलेक्जेंडर चतुर्थ का जन्म हुआ था। पहले पत्नी का क्या नाम था? रुस्खाना। सिकंदर के पहले पत्नी का नाम रुस्खाना था। क्या था? रुस्खाना। यह सिकंदर की पहली पत्नी थी और जो स्ट्रेटा है वह सिकंदर की दूसरी पत्नी थी। क्या थी? सिकंदर की दूसरी पत्नी थी। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम था
बौके फला, क्या नाम था? बौके फला था। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम जो था वह बौके फला था। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम बौके फल्ला था। बौके फल्ला जो था वह सिकंदर का प्रिय घोड़ा था। जब सिकंदर भारत को छोड़कर वापस जा रहा था तो बौके फल्ला का मृत्यु जो होता है, यानी इसकी जो मृत्यु होता है झेलम नदी के तट पर हो जाता है। कहाँ हो जाता है? झेलम नदी के तट पर हो जाता है। झेलम नदी के तट पर हो जाता है। तो उसी जगह हुआ है, यानी जो उसी जगह सिकंदर ने बौके फल्ला नामक का नगर बसा दिया था। उसी जगह अपने प्रिय घोड़े के नाम पर बौके फल्ला नामक नगर बसाया। क्या बसाया? बौके फल्ला नामक, बौके फल्ला नामक नगर बसाया, नगर बसाया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।